हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज 22 तारीख है, चौथा महीना 2023, 3 बज के इस वक्त 8 मिनट हो रहे हैं। हफ्ते का दिन है और ईद का दिन है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद जो है आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी लाए, बहुत अच्छी साबित हो। अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें। लेकिन मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि क्योंकि क्या कहते हैं, मार्केट तो ओपन होगी मंडे वाले दिन, तो एनालिसिस तो मुझे करना था क्योंकि आप लोग इंतज़ार भी करते हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकाल के मैंने सोचा आज एनालिसिस को जो है वो कर ही लिया जाए। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ 3 ही पेयर का एनालिसिस करूंगा। जो हमारा मेन पेयर है, जो एक्स्ट्रा पेयर का एनालिसिस होता है वो मैं शायद ना करूं। जो मेन पेयर है उसी का हम करेंगे, उसका बाकियों का जो है हम इंशाल्लाह पीर वाले दिन करेंगे। ठीक है, जो हमारा मेन पेयर है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड। ये जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मैं इन 3 ही जो है करेंसीज इनको ट्रेड करता हूँ। और ज़्यादातर लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इन्हीं को ट्रेड करते हैं और ज़्यादातर ट्रेड भी यही होते हैं। ठीक है, तो हम इनको जो है कवर करेंगे। अच्छा जी, यूरो यूएसडी का लास्ट वीक हम मैंने आपका ये एरिया मार्क किया था, 15 मिनट का ये एरिया है। ये खुल जाए ये, ठीक है। ये एरिया मैंने मार्क किया था। मैंने आपसे कहा था कि जब यहाँ पर मार्केट आ गई थी तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि अब इस एरिया को रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन मैंने जब भी कहा था कि ये जितने भी एरिया करीब तरफ बनते जाएंगे ये मज़ीद वैलिड होता जाएगा। जब तक टच नहीं हो रहा जब तक फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखें मार्केट ने टच किया है और नीचे की तरफ। ठीक है, ये मैंने पर्सनली ली भी थी, फेसबुक स्टोरी पे आप लोगों के सामने ये शेयर भी की थी मैंने। और कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये एनालिसिस किया। ज़्यादा तो नहीं किया लेकिन इस डिमांड तक मार्केट गई है, तो अगेन ऊपर आई, अगेन ये अभी इसको टेस्ट करेगी। अब इसको जो है वो हमें रिमूव करने का जो है टाइम आ चुका है। इसको हम रिमूव करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आपने इसको वैलिड रखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, और ये नीचे वाला एरिया इसको अभी भी हम मार्क करके रखेंगे। आज मेरा ख्याल इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, 84 लोग। ठीक है, 1.09027 वाला एरिया है, इसको हम स्टिल रहने देंगे, अभी तक रहने देंगे इसको। ठीक है, अभी हम इस पर फोकस करेंगे। इसका सेंटिमेंट ज़रा देखते हैं कि किस में क्लोजिंग हुई है। बाय के अंदर क्लोजिंग हुई है और मैंने आपको साबित भी किया है, बताया भी है कि जब जिस सेंटिमेंट में क्लोजिंग होती है तो उसी के अंदर लोगों की एंट्रियाँ जो है फंसी हुई होती हैं, चाहे वो लॉस में हो। लॉस की ज़्यादा होती हैं, यानी ये जो सेलिंग है, लोगों ने सेल ज़्यादा की हुई है इसके अंदर और लोग उसको चलाते रहते हैं, रन करते रहते हैं। ठीक है, तो लोगों की जो एंट्रीज हैं खुली होंगी। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि जो मार्केट ओपन होती है वो मज़ीद सेंटिमेंट के साथ ओपन होती है, यानी मज़ीद अगर बाइंग में है तो मज़ीद बाइंग के साथ ओपन होती है। ठीक है, तो और ये बात मैंने अपने पिछले एनालिसिस में साबित भी की है कि मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, H1 में हम जाते हैं, बाय के अंदर हमने बाय का देखना है। तो एक तो बाय का ये एरिया, यहाँ तक तो शायद मार्केट फिलहाल ना आए। दोबारा 15 मिनट में जाते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया मार्केट ने स्वैप डाउन किया है, ये वाला एरिया, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है फैसिनेट कर रहा है। जिस तरीके से मार्केट ने ये जो मूव दिया है ना, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, वो है ये वाला एरिया। आप 5 मिनट 3-4 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी एरिया मिल जाएगा। इसकी जो 50% है ना, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। इसका 25% जो है अभी भी 25% टेस्ट हुआ है। अंदर अभी भी जो है वो इसके इम्बैलेंस मौजूद है। तो इसका हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे जो हाफ ऑफ द कैंडल होती है। मैंने आपको कोर्स में समझाया है कि आप जोन का अपने क्या कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाने के लिए आप उसका 50% भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मार्क करने की एक वजह और है, वो है ये ब्रेकर। मार्केट ने इस डिमांड को जो है वो यहाँ पे ब्रेक किया है
ठीक है। अगेन मार्केट इसी जगह पर रुकी है, सेम इसी जगह पर, ठीक है। अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, ये देखें MPL का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो ये इस एरिया को मार्क करते हैं और हमारी कोशिश होगी अगर यहाँ पे ही एंट्री मिलती है तो यहीं पे एंट्री ली जाए। इस स्ट्रक्चर को मैं रिमूव करता हूँ और जो दूसरा एरिया है वो इसी के नीचे वाला एरिया, ये वाला, इसका सिंपल हम शेडो मार्क कर लेते हैं और ये जो मार्केट ने लिक्विडेशन की है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में होगा अगर मार्केट ब्रेक करती है तो। अगर फंडामेंटली कोई फंडा नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेक्निकली एक अच्छा मूव जो है बन सकता है। एक एरिया ये भी मौजूद है, इससे मार्केट ने जो है स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर क्योंकि ये 50% एरिया 75% एरिया अभी भी इम्बैलेंस में मौजूद है, तो ये एरिया जो है वो एज अ ट्रैप काम करेगा और मार्केट नीचे तक आएगी। इस तरह से कुछ मार्केट आ सकती है, यहाँ पे दिखाएगी बाइंग बनेगी, एकदम से नीचे की मार्केट आएगी और ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। तो इस एरिया को आप मार्क करके रख लें, ये है 1.09746, 1.09604, ठीक है। इसको मार्क कर लें और सप्लाई हम देखते हैं कि करीब करीब में कोई मौजूद है। यहाँ पे ये एरिया अच्छा बड़ा ज़बरदस्त है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। 1.1018, 1.1015, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरो USD का। अब चलते हैं GBP USD। अच्छा, इसका भी एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त गया। ये एंट्री मैंने पर्सनली नहीं ली, आप जाके मेरा इसका GBP USD का जो एनालिसिस है उसको जाके चेक कर सकते हैं। ये बहुत आला एनालिसिस था। बहुत लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि आपने ये एरिया जो है वो गलत मार्क किया है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं कोई चीज़ बिला वजह मार्क नहीं करता, मैंने उसमें आपको रीज़न भी बताए थे इस एरिया के, ठीक है। और ये देखें किस तरह मार्केट ने प्ले आउट किया, नीचे आई भी नहीं है मार्केट, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि रमज़ान में मैंने टोटल जो है वो 7-8 एंट्रियाँ मैंने ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रॉफिट में गई है। लास्ट एंट्री मैंने सिर्फ इसकी यूरो USD वाली ली थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, तरावीह, नमाज, कुरान पाक, तो रमज़ान में तो बिल्कुल भी जो है वो वक्त होता नहीं है। अब इंशाल्लाह अगेन इसको बढ़ाएंगे, सिलसिले को मज़ीद फोकस करेंगे, ठीक है। तो 1 महीना तो होता है, इसमें भी इबादतें कर लेनी चाहिए, वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। तो GBP USD के अंदर अभी जो सीन है वो हम देखते हैं। ये भी बाय में, इससे भी ज़्यादा बाय में है ये, और इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसका जो शेडो है ना, ये इसको मार्क करेंगे। ये एरिया मार्केट ने लिक्विडेट किया है और सिंपल जो प्रीवियस कैंडल है उसको मार्केट ने लिक्विडेट किया है और मार्केट दोबारा यहाँ पर आई नहीं है। लास्ट कैंडल बस यहाँ बनी है और यही हमारा FTR है, ठीक है। और इसका देखें, ये तो है ही ऑलरेडी 50% पे, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये है 1.23811, 1.23669, ठीक है, ये एरिया रहेगा। और एक इसके अंदर भी ये ऑर्डर ब्लॉक है, वही सेम आप कह लें, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जो हमारा यूरो USD के अंदर था सेम इसके अंदर भी बना हुआ है। ये भी आप याद कर लें, 1.2408, 1.2388, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट जा सकती है, लेकिन प्रिफरेबल एरिया है वो ये वाला नीचे वाला एरिया होगा, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सप्लाई जो है, सप्लाई ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पर 1.25078, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने मार्क की हुई है, इसको हम नहीं छेड़ते हैं। बल्कि मार्केट ने मजीद यहाँ पर कंफर्मेशन दे दी है इसकी लिक्विडिटी की। इसका जो सिंपल टारगेट होगा वो ये एरिया होगा, ये वाला हाई होगा, ठीक है। गोल्ड हमारा लास्ट देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर
ये जो मैंने FEG एरिया मार्क किया था ये हमारा चला है, थोड़ा बहुत जो है इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ मूव। और उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ मार्क करके बता दिया था कि मार्केट में यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर तो मार्केट यहाँ पर जो है H4 में या H1 में यहाँ पर क्लोज करती है H1, यहाँ देखते हैं H1 मार्केट ने क्लोज किया है, हाँ जी यहाँ पर किया है और सेल में किया है, बिल्कुल सेल में किया है। यहाँ पर यहाँ एंट्री बनती थी, अगर आप लोगों ने ली है तो यहाँ पे हमारा SL लगा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, FEG एरिया के अंदर इस हाई के ऊपर SL लगा होगा अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली है, वरना अगर आपने SL हंटिंग का वेट किया है तो आप लोग बचे होंगे यकीनन। मैंने आपको ये इस एरिया में बता दिया था कि यहाँ पर SL हंटिंग के चांसेस हैं, मार्केट SL हंट करके आए तब आप लोग देखिएगा। और देखें वही हुआ, मार्केट ने नीचे जब SL हंटिंग करके दोबारा नीचे यहाँ क्लोजिंग दी है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में गई, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री बनती थी, क्योंकि हम हमेशा राइट नहीं होते, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, तो कई बार मामला जो है वो गड़बड़ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एज पर प्लान नहीं गई, समझाया मैंने आपको, ये था बिल्कुल कि इस तरह का मूव हो सकता है, लेकिन गई हमारी डायरेक्शन में, लेकिन एज पर प्लान नहीं गई, FEG एरिया पे नहीं गई। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि FEG एरिया जो हैं इन पे रिलाई नहीं करना चाहिए आपको जब तक कोई ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन ना मिले। ये तो सिर्फ कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन थी, लेकिन मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे SL हंटिंग के चांसेस है। मार्केट ने एग्जैक्टली वही एरिया जो है वो टच किया है और मार्केट नीचे आई है। खैर इसको अभी रिमूव करते हैं। इससे साबित होता है कि हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट में 100% कोई चीज़ नहीं होती जो कहता है भाई ये चीज़ मैं बस 100% बता रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत है, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर H4 के अंदर मार्केट ने ये जो स्विंग लो है ये ब्रेक है, हमारा ब्रेक हुआ, ठीक है, और मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया है। ये जो मेन हमारा लो है ये ब्रेक है, इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक हो जाता, ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता इस मूव से, तो यहाँ पे हम एंट्री ढूंढ सकते थे। इसको जरा हम सेंटीमेंट चेक करें क्या है इसका। अच्छा जी, ये 50-50 में आया ये, तो हमने इसका बाय सेल दोनों देखने होंगे क्योंकि सेंटीमेंट 50-50 में आया। तो इसका एक बहुत अच्छा जो एरिया है, अगर मैं H4 में ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा एरिया दिया हुआ है। ये जो QML एरिया है मार्केट का, परफेक्ट QML एरिया है ये। यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है, और हम इसके ऊपर वाला जो एरिया है इसको मार्क कर देंगे पूरा, ठीक है। ये स्वेपिंग जोन है बेसिकली, हम इस पूरे को मार्क करेंगे। ये एरिया है आपका 2031.245, ठीक है, और ये है 2048.059, ये एरिया रहेगा। H1 हम देखते हैं, H1 में भी यहाँ पर कोई क्वालिटी एरिया नहीं है, बल्कि मजीद मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेट की है, ठीक है। तो हम इस एरिया के साथ ही जाएंगे। बाय का हम यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया लीव किया हुआ है बाय के लिए। बहुत अच्छा एरिया है, 1955.57, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा। मार्केट ने यहाँ पर एज ए इंड्यूसमेंट भी बना दी है, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। और ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है जब तक यहाँ नहीं आए, जब तक यहाँ नहीं है, ठीक है। गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो इसलिए आपने सिर्फ जोन टू जोन ही इसको ट्रेड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।